नमस्कार, मैं शेष कुमार एमएस मुजबहाल से ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा छठवीं के गणित विषय पर अध्ययन करेंगे। अध्ययन का विषय है अध्याय 1 प्राकृत संख्या, जिसमें हम प्राकृत संख्या क्या है, सबसे छोटी व सबसे बड़ी प्राकृत संख्या कौन कौन सी है और अंतिम में प्रश्नावली अभ्यास सीखेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि प्राकृत संख्या क्या होती है। गणना के लिए जिन संख्याओं का उपयोग किया जाता है उन्हें प्राकृत संख्या कहते हैं। गणना के लिए, गणना अर्थात होता है गिनती। हम अपने दैनिक जीवन में उपयोग किए जाने वाले कुछ उदाहरणों का हम अध्ययन करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि गणना कैसे किया जाती है। जैसे हमारे घरों में परिवार के सदस्यों की संख्या कितनी है, हमारे घरों में कुर्सियों की संख्या कितनी है, डेयरी फार्म में जानवरों की संख्या कितनी है, बाग बगीचों में पौधों की फूलों की संख्या कितनी है इत्यादि की संख्या जानने के लिए हमें गणना की आवश्यकता होती है। और यह गणना एक संख्या के द्वारा किया जाता है और इन्हीं संख्या को हम प्राकृत संख्या कहते हैं। प्राकृत संख्या को अंग्रेजी में नेचुरल नंबर के नाम से जाना जाता है। प्राकृत संख्या को हम n से दर्शाते हैं। अब देखते हैं कि प्राकृत संख्याएं कौन कौन सी होती हैं। प्राकृत संख्याएं 1 से शुरू होती है और क्रमशः आगे बढ़ती है, जिसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 देश। तो इस प्रकार से हम यह देखते हैं कि सबसे छोटी, क्योंकि शुरू 1 से हो रही है, तो सबसे छोटी जो है प्राकृत संख्या 1 होती है। और सबसे बड़ी प्राकृत संख्या जो है हम यहाँ पे निर्धारित नहीं किए हैं। तो इसका मतलब ये है कि सबसे बड़ी प्राकृत संख्या का हम निर्धारण नहीं कर सकते हैं, सबसे बड़ी प्राकृत संख्या प्राप्त नहीं की जा सकती है। क्योंकि हम यहाँ देखते हैं कि अगर 10 लाख को सबसे बड़ी यदि प्राकृत संख्या मान के चलें, तो अगर उसमें 1 जोड़ देंगे तो वह 10 लाख 1 हो जाएगा। मतलब 10 लाख छोटी हो गई 10 लाख 1 से। अगर हम 1 करोड़ को मान के चलते हैं कि सबसे बड़ी प्राकृत संख्या होती है, तो ये भी गलत हो जाएगी, क्योंकि उससे भी बड़ी और प्राकृत संख्याएं हो सकती है। 10 करोड़ को भी अगर मान के चलते हैं कि ये सबसे बड़ी प्राकृत संख्या है क्या, इसमें भी 1 जोड़ देने से पता चलता है कि 10 करोड़ 1 हो जाता है। तो इस प्रकार से सबसे बड़ी प्राकृत संख्या निकालना निश्चित नहीं है, अर्थात सबसे बड़ी प्राकृत संख्या का निर्धारण नहीं किया जा सकता, प्राप्त नहीं किया जा सकता। यहाँ प्राकृत संख्या में एक नियम ये है कि किसी भी प्राकृत संख्या में अगर 1 जोड़ देते हैं, किसी भी प्राकृत संख्या में 1 जोड़ देते हैं तो नया प्राकृत संख्या मिल जाता है। जैसे देखिए, एक प्राकृत संख्या है, उसमें 1 जोड़ दिए 2 प्राप्त हुआ, जो कि नया प्राकृत संख्या है। 2 में फिर 1 जोड़ दिए 3 प्राप्त हुआ, 2 भी एक प्राकृत संख्या है और उसमें 1 जोड़ दिए और क्या प्राप्त हुआ, नया संख्या जो कि 3 है। अगर हम 12 में 1 जोड़ देते हैं, 12 एक प्राकृत संख्या है और इसमें 1 जोड़ दिए तो 13 मिल गया। 50 एक प्राकृत संख्या है, उसमें 1 जोड़ दिए 51 मिल गया। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि किसी भी प्राकृत संख्या में 1 जोड़ देने से एक नया प्राकृत संख्या मिल जाती है। तो इसी उदाहरण के थ्रू यह समझ सकते हैं कि सबसे बड़ी प्राकृत संख्या निर्धारित नहीं कर सकता, क्योंकि अगर किसी भी संख्या में 1 जोड़ देते हैं तो वह उससे बड़ी संख्या मिल जाती है। तो सबसे बड़ी प्राकृत संख्या हमें प्राप्त नहीं होती है।
अब देखते हैं कि प्राकृतिक संख्याओं में गणितीय रूप से सांकेतिक प्रदर्शन करना। सांकेतिक गणितीय प्रतीक चिन्ह के रूप में हम देखते हैं एक चिन्ह, दो चिन्ह और ये तीन चिन्ह। मतलब ये चिन्ह हो गया, ये दूसरा चिन्ह हो गया, ये तीसरा चिन्ह हो गया। ये हो गया छोटा का चिन्ह, ये बड़ा का चिन्ह, ये बराबर का चिन्ह। आइए इसका उपयोग देखते हैं। जैसे हम देखते हैं कि 5 और 7 लिखते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि 5 और 7। अब हमने इसको बोला है छोटा का चिन्ह, छोटा, बड़ा और बराबर। 5 जो है छोटा है, तो इसको चिन्ह को ऐसे करेंगे, इस टाइप से अपन चिन्ह डालेंगे, तो यहाँ 7 बड़ा हो जाएगा और 5 जो है छोटा हो जाएगा। अब दूसरे उदाहरण देखते हैं। बड़ा के लिए हम ले लेते हैं, यहाँ पे 8 ले लेते हैं और यहाँ पे ले लेते हैं 4। तो यहाँ बड़ा कौन सा है? 8 बड़ा है, तो इसके चिन्ह को ऐसे रखेंगे, तो ये हो गया 8 बड़ा है 4 से। और मैं एक तीसरा उदाहरण दे देता हूँ। 5 और 5 दोनों जो है बराबर हैं, इसलिए क्या चिन्ह हो गया? बराबर का चिन्ह हो गया। तो इस प्रकार से हम क्या देखें कि छोटा, बड़ा और बराबर का सांकेतिक चिन्ह का प्रयोग जो है हम इस अध्याय में सीखे। अब हम सबसे अंतिम पड़ाव में देखते हैं कि ये एक विशेष लक्ष्य जानकारी है जिसको बच्चों को ध्यान में रखकर यह एक सारणीबद्ध बनाया गया है। जैसे सभी बच्चे जानते हैं, एक बार फिर से रिवीजन कर लेंगे। एक अंकों की सबसे छोटी संख्या 1 होती है, एक अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9 होती है, 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10 होती है, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99 होती है, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 100 होती है और 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 999 होती है, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1000 होती है, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9999 होती है। इसी प्रकार से अगर हम 5 अंकों की, 6 अंकों की, 7 अंकों की भी करना चाहते हैं तब भी वह आगे बढ़ा सकते हैं। अब ये तो हो गया हमारा इस अध्याय का पूरा अध्यापन। अब इसके बाद अंतिम में प्रश्नावली का हम अभ्यास करने की कोशिश करते हैं। जैसे पहला प्रश्न है, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी है? तो हम देखते हैं कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि शून्य जो है एक प्राकृतिक संख्या नहीं है। यहाँ हमेशा आप याद रखना कि शून्य जो है प्राकृतिक संख्या नहीं है। ये शून्य जो है वह प्राकृतिक संख्या नहीं है। अब इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न कि कुछ संख्या दिया हुआ है, इसमें कौन सी संख्या बड़ी है? तो हम इसका निर्धारण कर सकते हैं कि कौन सी जो संख्या प्राकृतिक संख्या पहले आती है वो छोटी होती है और जो उसके बाद में आएगी वो संख्या बड़ी होगी। अब तीसरा प्रश्न यहाँ ये दिया हुआ है कि चिन्ह का प्रयोग अपने बक्सों में करके देखना है कि छोटा चिन्ह, बड़ा चिन्ह और बराबर का चिन्ह। जैसे 45 और कुछ डिब्बा दिया हुआ है, बॉक्स दिया हुआ है, 21 दिया है, तो 45 बड़ा है तो ये चिन्ह आ जाएगा। तो ये बच्चे जो है अभी चिन्ह के बारे में जो पढ़ाया हूँ, बच्चे जो है इसका अभ्यास करके देखेंगे। उसके बाद एक अंतिम प्रश्न जो दिख रहा है, 4 अंकों की सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या और 3 अंकों की सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या के बीच का अंतर निकालिए। अभी मैंने पढ़ाया है कि 4 अंकों की सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या, 4 अंकों की सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या 9999 है और प्रश्न क्या दिया हुआ है? 3 अंकों की सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या। और 3 अंकों की सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 100 है। तो इसका अंतर पूछा है। अंतर मतलब होता है घटाना। तो हम कैसे करेंगे? इसको घटा देंगे। 9 में 0 के 9, 9 में 0 के 9, 9 में 1 गया 8
और 9 में 9। तो इस प्रकार से हमें 9899 प्राप्त हुआ। इसी प्रकार से और भी कुछ प्रश्न बनाया जा सकता है कि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का अंतर क्या होगा, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या और 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या का योग क्या होगा। ऐसे बहुत सारे प्रश्न बनाए जा सकते हैं। तो इस प्रकार से यह अध्याय खत्म होता है। आज हमने क्या सीखा कि प्राकृत संख्याएं क्या होती है, वह संख्याएं जो गणना के लिए उपयोग में किया जाता है प्राकृत संख्या होती है। और हमने क्या सीखा, प्राकृत संख्या जो होती है एक, वो सबसे छोटी प्राकृत संख्या है और सबसे बड़ी प्राकृत संख्या का निर्धारण हम नहीं कर सकता या नहीं कर सकते। सबसे बड़ी प्राकृत संख्या को प्राप्त करना मुश्किल है। और हमने क्या सीखा, किसी भी प्राकृत संख्या में एक जोड़ देने से हमें एक नई प्राकृत संख्या मिल जाती है। तो इस प्रकार से हमारा अध्याय 1 प्राकृत संख्या यहीं समाप्त होता है। सभी बच्चे प्रश्नावली का अभ्यास करके देखेंगे। धन्यवाद।